अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है आपके। फोर्स एंड मोशन। अगर आपने इससे पहला लेक्चर जिसमें मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ाया था और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करवाए थे, अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है तो फिर अगला यूनिट पढ़ना, अगला लेक्चर पढ़ना आपका हक है, आपका राइट है। लेकिन अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं ना की तो आपने आगे नहीं पढ़ना। आपको कसम है अपने आप की, पहले एमसीक्यूज की जाके प्रैक्टिस करो, जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज, उसके बाद अब आप इसको अंडरस्टैंड करो। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, ये चीज भी आप पे फर्ज है, फर्ज है। वो क्या? 9th क्लास फ्रॉम योर वेरी बेसिक्स आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत आगे नहीं लेके जा रहा, कहां लेके जा रहा हूं? पिछली क्लास में 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 आप पे फर्ज हैं ऑल न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जांपल्स। अगर आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया तो फिर ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे ये अटेम्प्ट नहीं होना, कोई मसला नहीं है, मैं ये डिस्कस करूंगा सारे एमसीक्यूज बना के आपके पास। चलें, इस चैप्टर में फिर हमने क्या पढ़ना है? चैप्टर नहीं, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेक्चर रोड मैप आपको बता दूं, काइनेमेटिक्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको पता ही है मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं बॉडीज को मोशन में। मैकेनिक्स को हम डिवाइड कर देते हैं काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन को विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, लेकिन इसमें डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन टू। सो रोड मैप हमारा ये है कि हमने पढ़ना है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन्हीं की एप्लीकेशन है ये। पेपर में आज तक कभी ऐसे नहीं आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे नहीं सवाल आना। इक्वेशंस ऑफ मोशन में से एमसीक्यूज बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे, वो भी न्यूमेरिकल इसलिए मैंने आपसे कहा कि अटेम्प्ट करें 9th क्लास वाले, ये वाले। अच्छा, एप्लीकेशन है इसकी ये वाली, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल या ड्रॉप, सिंगल डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में हो तो वो प्रोजेक्टाइल हो जाता है, ये पढ़ेंगे हम। थ्रोन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन तो प्रोजेक्टाइल, एक डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन मोशन को एक्सप्लेन करती हैं और फिर आगे उसके स्पेशल केस बनते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर एमसीक्यूज आया तो यहां से आना है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है, इन्हीं की का ये केस है, उसी का ये केस है, उसी का ये केस है। पेपर में कभी ये नहीं आया कि ये प्रोजेक्टाइल है या ये यहां से सवाल है। वहां पर बॉडी को थ्रो की बात की जाती है, बॉडी को ऊपर थ्रो किया, बॉडी को डाउनवर्ड ड्रॉप किया। ओके, फिर हम प्रोजेक्टाइल को डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो मोशन है ना, इसको अंडरस्टैंड करना हो विथ द हेल्प ऑफ मैथ तो हम उसको कहते हैं इक्वेशन। हर मोशन की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, उससे हम हर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। यानी इसके अंदर छुपे हुए राज हैं, इनके अंदर राज जो छुपे हुए हैं उनकी मदद से हम रियल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यार, इस इक्वेशन को खास तौर पे जहन में रख लेना, इस इक्वेशन से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व होंगे। मैं अभी आपके साथ एग्जांपल भी शेयर करूंगा। ये इक्वेशन एवरेज स्पीड के लिए है, यानी डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी,
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है यहां पे, एक्सेलरेशन के बगैर, ठीक है, नो एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को खास तौर पे आपने याद रखना है। दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होंगी ये वाली इक्वेशंस? पहली बात, जब मोशन होगी लीनियर, जब फोर्स होगी कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक बच्चा मुझे कहता है कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये इक्वेशंस लग जाएंगी। मैंने उससे कहा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि ये इक्वेशंस की लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? वो ये है कि अगर मोशन लीनियर रहेगी तो एप्लीकेबल है, डन हो गया। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो एप्लीकेबल है। मुझे एक बात बताओ, मैं इस पॉइंटर को छोड़ता हूं, ठीक है, आज फिर कैच नहीं हुआ, मैं पाकिस्तान की टीम में जा सकता हूं कि कैच छोड़ दिया मैंने। अच्छा जी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने ये पढ़ा कि ये तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो मुझे एक बात बताएं यार, ये प्रेजेंटर है, इसको मैं अगर छोड़ता हूं तो ये नीचे क्यों आ रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वजह से, ग्रेविटी कांस्टेंट है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ये जब नीचे फॉल करेगा इसके ऊपर ये इक्वेशंस लग सकती हैं। हर वो सिनेरियो जब फोर्स कांस्टेंट होगी, मोशन लीनियर होगी, तो ये इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगी, लग जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इनको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल कोई सवाल आ जाता है तो इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, v(i)0 एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ये देखा ना, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, इक्वेशन एप्लीकेबल, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 मीटर पर सेकेंड? vf इज इक्वल टू 0 प्लस at। vf इज इक्वल टू vi 0 है प्लस a की वैल्यू है 4 और t की वैल्यू कितनी है? 5। तो आंसर क्या आया? 20 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 9th क्लास फिर याद करा दिया मैंने, वहां पर यही न्यूमेरिकल है इसी टाइप के। कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है ये उसकी वेलोसिटी है 30। ब्रेक्स का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ख्याल रखना, रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? a-5। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, vf इज इक्वल टू vi माइनस at। जरूरी नहीं हमेशा प्लस ही लगाओ। vf इज इक्वल टू 30। ये अब आपसे पूछा गया, जरूरी नहीं है। अगर तो ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप का वर्ड आता ना तो फिर vf 0 होती, लेकिन स्टॉप नहीं हुई, इसलिए vf फाइंड आउट करने का कहा। 30 माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 और t की वैल्यू है 4। 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकेंड। चार्ली, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अंडरस्टैंड ऐसे ही करेंगे जैसे मैं ये आपको करवा रहा हूं, आपने भी प्रैक्टिस करनी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। अ बॉडी मूव विद एक्सेलरेशन 2। हाउ फार मतलब एस फाइंड आउट करना है। ट्रेवल इन 3 सेकेंड, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वेयर 1/2। a की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 3। 3 दा 9। अ ट्रेन मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, चलते जाएंगे ना ऐसा ऐसा तो थोड़ा मुश्किल काम आता जाएगा, इसलिए मेरे साथ साथ रहिएगा।
मेरे से पहले एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। अगर मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे ना तो चीजें आसान होती जाएंगी। अ ट्रेन मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, VI 20 है, डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, T 10 सेकेंड है। द डिस्टेंस कवर्ड इज, माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर मजा आने वाला है, VI 20 और T है 10, S मालूम करना है और स्टॉप्स का लफ्ज है VF 0 है। अब जो बच्चे हैं ना निकम्मे, जो स्मार्ट वर्क नहीं जानते, वो पता क्या करेंगे, वो करेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर, प्लस की बजाय वो माइनस लगा लेंगे क्योंकि उनको पता है डिसेलरेट है, समझदार है वो। S इज इक्वल टू VI की वैल्यू है 20 और T की वैल्यू है 10 -1/2, यहां जाके वो फंस जाएंगे। कैसे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, फिर वो कहते हैं कि सर ये 9th क्लास में इस तरह के न्यूमेरिकल है, वो कहते हैं कि सर हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, करते हैं। V एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है VF माइनस VI/T। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम कितना है 10 -2, यानी यहां पर पुट किया 2, माइनस मैंने यहां लगा लिया ना इसलिए 20 × 10 200, 2 से कैंसल हुआ, 10 10 द 100 यानी -100, योर आंसर इज 100 मीटर। पर ऐसे सॉल्व नहीं करना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स S इज इक्वल टू VI प्लस VF/2 इंटू T। इस इक्वेशन को मैंने स्टार करवाया था, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इसकी मदद से हल करो। VI कितनी है 20, VF 0, 2 इंटू 10, T की वैल्यू 255 इंटू 20, 100 मीटर है ना। स्मार्ट वर्क, शॉर्टकट आंसर देने वाली इक्वेशन है ये। आपको ये चीजें समझाने का एक मकसद है कि टॉपिक पढ़ाया, साथ के एमसीक्यू तो देखा ना, स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं। ये वाला तरीकाकार गलत नहीं है, ये तरीकाकार आपने कब लगाना है, जब आप एफएससी में थे या जब आप मैट्रिक में थे, जहां पर पाकिस्तानी सिस्टम में चेक किया जाता है कि कितना लिखा है, ठीक है ना। अब आप एमडी कैट में आ गए हैं ना, लिहाजा इस इक्वेशन का क्या फायदा है जनाब, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, चीख चिल्ला के बता रहा हूं आपको, एक्सेलेरेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया आपके सामने। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन की मदद से करेंगे, एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा। चलो आगे। A car speeds up from 10 to 20, ठीक है, 30 मीटर। A फाइंड आउट करना, A इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर ओवर 2S। फाइनल का स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर 400, 10 का स्क्वेयर 100, 2 इंटू 30, 300 ओवर 65 आंसर आ गया। ओके, अ कार ट्रैवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड ब्रेक्स एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी ये एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस इट कवर्स बिफोर स्टॉपिंग, और पता है ये वाला सवाल एमडी कैट पास्ट में आ चुका है। इनिशियल वेलोसिटी 20, बिफोर स्टॉपिंग फाइनल वेलोसिटी 0।
इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमसे पूछा गया डिस्टेंस, तो s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2a, 0 माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है 400, 20 का स्क्वायर किया 400 आ गया, और 2 और -4, पता माइनस क्यों आया, ब्रेक लगाई गई है, माइनस माइनस से कट जाना है, तो आपका आंसर क्या आ गया 50, 400 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 50। जी जनाब, अब बढ़ते जा रहे हैं हम आगे आगे और एमडी कैट के एमसीक्यूज के करीब करीब। यार मैं आपको यही बता रहा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल है, जब फोर्स कांस्टेंट होगी। तो ये देखें मेरे हाथ में एक पॉइंटर है, मैंने इसको ड्रॉप किया, ये नीचे आया, किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब फोर्स होती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केस आप देख रहे हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। मैं आपको जब भी मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ प्रोजेक्टाइल को पढ़ाता हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल अलग अलग नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है जब भी फोर्स कांस्टेंट होगी, तो प्रोजेक्टाइल में फोर्स कांस्टेंट होती है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटी। अब सिर्फ दो केस आपने जहन में रखने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दो केस, सिर्फ दो केस इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी के लिए। नंबर 1 ड्रॉप, नंबर 2 थ्रोन। पहले नंबर पे ड्रॉप की बात कर लेते हैं। ड्रॉप दो तरह का, एक ड्रॉप ऐसे, ये देखें, इसको छोड़ा स्ट्रेट डाउनवर्ड, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा ड्रॉप कौन सा है? दिस इज आल्सो ड्रॉप। इसको कहते क्या, लिख लें अपने पास, थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सर्टेन हाइट। ये किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। जैसे ये देखें, ये मेरे हाथ में क्या है, पॉइंटर, ये प्रेजेंटर, ये मेरी तरफ से ये टूट जाए, आपको समझ आनी चाहिए। ये प्रेजेंटर और पॉइंटर को मैंने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, ये आगे भी गए नीचे भी आए, लिहाजा ये 2 डायमेंशनल केस था। इस पे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगी, इस पे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगी। मजे की बात जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस पे भी वही फार्मूले लगेंगे, इधर भी वही फार्मूले लगेंगे। आइए देखते वो फार्मूला कौन सा होगा, वो शॉर्टकट कौन सा होगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चीजें बड़ी आसान हैं। लेट्स स्टार्ट। मोशन इन वन डायमेंशन, इस तरफ 1 डायमेंशन और इस तरफ 2 डायमेंशन। शक्ल अभी अभी आपके सामने रखी थी मैंने। लेट्स स्टार्ट। बेटा जी, जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये पॉइंटर है, मैंने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी ली 0, देन फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम वी एफ इज इक्वल टू जी टी। है ना, शॉर्टकट फार्मूला आ गया। मत पूछना ये कैसे आया, अभी बता भी दिया। इस तरफ भी यही फार्मूला होगा, लेकिन लिखूंगा अभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट आफ्टर 2 seconds, इट्स वेलोसिटी विल बी वी एफ इज इक्वल टू 10 into 220 मीटर पर सेकेंड, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। यार कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हम नेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। किसी भी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट, इसमें मैथ है नहीं है, फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल लेना है। कोई भी ऑब्जेक्ट, छोटा सा पत्थर होगा, बड़ा भी होगा, उसको हम ड्रॉप करते हैं, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 70, सिर्फ 2 सेकंड के बाद 72 किलोमीटर। आपके पास अगर होंडा बाइक है ना, 125 की है, 2 सेकंड के अंदर अंदर 72 किलोमीटर स्पीड गेन कर सकते हो? नहीं ना। ऊपर से एक छोटा सा पत्थर गिरा दो, खुद जंप लगा दो, ना ना, ये काम ना करना यार, अभी आपने देखा ही क्या है। तो जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है,
2 सेकंड के बाद उसकी इतनी वेलोसिटी हो जानी है, 3 सेकंड के बाद उसकी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जानी है, 1 सेकंड के बाद 10, यानी मतलब क्या है इस चीज का, जी का मतलब क्या है, हर सेकंड के बाद वो 10 बढ़ाता जाएगा, 10 बढ़ाता जाएगा। बॉडी में कोई इंजन नहीं लगा हुआ, लेकिन गिरते वक्त हर सेकंड के बाद उसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से हम बता सकते हैं एट एनी इंस्टेंट द फाइनल वेलोसिटी। ओके हो गया, ये तो थी पहली इक्वेशन। यार अब हम दूसरी इक्वेशन लगा के देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 की मदद से फार्मूला निकलेगा h इज इक्वल टू 1/2 GT²। समझदार बच्चों को समझ आ गई है कि यहां इनिशियल वेलोसिटी लेनी है 0। प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 5t², शॉर्टकट। जी की वैल्यू को 10 पुट कर लिया ना। सपोज 2 सेकंड के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल करवाया गया, उसको लगे 2 सेकंड जमीन पे गिरते, तो उसने कितनी हाइट ट्रेवल की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मीटर। हम किला रोहतास गए, किला रोहतास है जेलम के पास, वहां पर जाके ना तो हमने देखा कि काफी ज्यादा गहराई में कुएं थे वहां पर, और कुआं हो, कोई गहराई में गहरी जगह हो, कुआं हो लाइक, और उसमें पानी भी हो और पास पत्थर भी पड़े हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि ऐसे पत्थर उठा के ड्रॉप करने से। अब मेरे साथ स्टूडेंट्स से ट्रिप पे गए थे, तो वो क्या कर रहे थे, पत्थर उठा के ऐसे फेंक रहे थे, 2-3 सेकंड के बाद गुड़म आवाज आती थी, कहते अब गिरा जाके। मैंने कहा यार गिरा तो रहे हो पत्थर, क्यों ना एक प्रोडक्टिव काम कर लें। तो कहते क्या करे, मैंने कहा एक काम करो, स्टॉप वॉच से टाइम नोट करो, वो जो पानी के लेवल से जब जाके पत्थर टकराता है ना, आप उसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हो कि पानी का लेवल कितना है ऊपर से। हमने कहा ठीक है। ऑलमोस्ट 3 सेकंड लगे जो हमने ईंट ड्रॉप की, 3 द 9 9 5 द 45 मीटर। आप अपनी छत पे जाओ, कोई गलत काम के लिए नहीं कह रहा, क्या कई ऐसे होता है ना जंप लगा दे रही है, या इधर उधर देखने के लिए नहीं कह रहा। छत पे जाके आप क्या कर सकते हैं, एक पत्थर की मदद से आप अपनी छत की हाइट बता सकते हो विदाउट एनी इंच स्टेप। आपने क्या किया, एक पत्थर, कुछ ऐसी चीज ड्रॉप करनी है जिसपे फ्रिक्शन का इफेक्ट मिनिमम हो, आप ड्रॉप करें, टाइम नोट करें, वैल्यूज पुट करें, आप हाइट फाइंड कर लेंगे, एक्यूरेट हाइट फाइंड होगी। लेकिन क्या होता है, आप किसी हाइट पे जाएं, बहुत ज्यादा हाइट पे जाके ऐसे नीचे देखते हैं, गर्ल्स का तो नहीं मैं कह सकता, बॉयज आप क्या करते हैं भला बता दें। क्लास में तो मैं पूछता हूं तो वो कहते थूक फेंकते हैं, 2-4 लड़के खड़े हो ना तो ऐसे थूक फेंकते, कहते पहले किसका पहुंचता है। तो यार ये काम नहीं करना, आपने कुछ प्रोडक्टिव करना है तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, तीसरी इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो फार्मूला आएगा VF इज इक्वल टू VF स्क्वेयर इज इक्वल टू VI स्क्वेयर, सॉरी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर, यानी उससे ये फार्मूला मैं निकाल रहा हूं। कैसे आया ये, VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GH। ये तो 0 है, इसलिए ये वाला फार्मूला आ गया। अगर आपको हाइट पता हो तो आप वेलोसिटी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी टावर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, टावर की हाइट मुझे पता थी, तो मैं बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के बता सकता हूं इस फार्मूले की मदद से कि जमीन से इस स्पीड से इसने जाके टकराना है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी की 3 शॉर्टकट थे। 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताना भूल गया यार, 20 मीटर, अगर 20 मीटर हाइट हो तो बॉडी को सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं जमीन पे गिरते हुए। तामल फिल्मों में मैं हैरान हूं, देखता हूं क्या कि हीरोइन जो है वो उसने जंप लगा दी है, हीरो जो है वो अभी ब्रश कर रहा है, क्या कर रहा है वो, ब्रश किया, किसी की साइकिल पकड़ी तो वो उधर से चला रहा है, तेज तेज पहुंच रहा है, वो अभी गिरी जा रही है, गिरती जा रही है। और यार 20 मीटर, पता है 4 मंजिला मकान हो ना तो उसकी भी हाइट 20 मीटर होती है, तो वो तो दूसरी पोर्शन से ही गिर रही होती है, और वो क्या करता है इतनी जल्दी पहुंच भी जाता है। मैं हैरान हूं कि फिजिक्स का क्या कर देते हैं, वो फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर देते हैं। यार इधर देखो, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप कहेंगे फिर लिखा क्यों है, लिखा इसलिए 2 in 1 केस, ये पढ़ लिया उधर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखो ये वाला केस है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन
फ्रॉम सर्टेन हाइट। इस तरह से ऑब्जेक्ट को फेंका और वो यूं गिरा। डियर स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू 5t², यही फार्मूला लगना है। मजे की बात, इस तरफ को जिस जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसने रहना है कांस्टेंट। इस जगह का फासला आएगा x इज इक्वल टू वी एक्स टी। डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। यहां पर टकराते वक्त खास ख्याल लगना है, यहां टकराते वक्त इसके पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटीज के। आप कभी बॉडी को ना ऐसे गिरा के देखना, जहां जमीन पे गिरेगी वहीं नहीं जाए रुकेगी, थोड़ा सा गड़ा भी खोदेगी जमीन में, थोड़ा आगे की तरफ भी जाएगी। यानी यहां पर टकराते वक्त इसके पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। सोनियो मनमोनियो प्यारे प्यारे बच्चों, वी वाई का वही फार्मूला है जो यहां था। यहां वाई लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वन डायमेंशनल केस था, यहां टू डायमेंशनल केस था, लिहाजा यहां पर दो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, वी एक्स और वी वाई। वी वाई का वही फार्मूला होगा जो उधर पड़ा है, वी वाई का वही फार्मूला होगा जो वहां पड़ा है, 2gh। ये देखे ना, अगर हाइट गिवन हो तो 2gh ये वाला फार्मूला, अगर टाइम गिवन हो तो ये फार्मूला। बस वही बात, हाइट का यही फार्मूला रहना है। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, फर्क आपके सामने। अब हो जाए तैयार एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। करो जरा, मेरे करवाने से जरा पहले। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, ओके। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू जी टी, 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े। A ball dropped from 45 मीटर हाइट टावर रीचेज ग्राउंड इन, टाइम बताना है, h इज इक्वल टू 5t²। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 45 है, ये 5 है और t², 9 इज इक्वल टू t²। आंसर आ गया 3। रूट लेना है ना दोनों तरफ, है ना आसान आसान। यार यही वो केस है जो आपके सामने आ गया। थ्रॉन साइडवेज यानी इस तरह, ये क्या है भला? इसको कहते हैं स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं कोई प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा रहा, बॉडी क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ये भी, ये चेक करो जरा, ये पायलट व्यू है। इस तरह से पायलट जाते जाते जहां पर ड्रॉप करता है, क्या वो वहीं पे गिरता? नहीं। ये देखिए, इसने ये ड्रॉप किया पत्थर या बॉम्ब, तो ये यहां पे। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं भला? अच्छी अच्छी तस्वीरें मजे की हैं इसलिए। ओ यार नहीं, इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं, और मैं हवाला दूंगा आपकी टेक्स्ट बुक का। आपकी टेक्स्ट बुक से सवाल आएंगे, पढ़ लो। 3.11 न्यूमेरिकल, ये देख रहे हो ना। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहा आपको। अब आपको चीजें सिखा दी हैं तो अब आप एमसीक्यूज करो ना। ये न्यूमेरिकल तो आपने किया ही होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं किया होगा जैसा आज आपको समझा दिया मैंने। इसका आंसर ये है, मैं ये नहीं करवाने वाला, ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल है। मैं बिल्कुल इसी का रेप्लिका एक और मैंने अपनी तरफ से सवाल बना लिया। मैंने वैल्यूज बदल दी। मैंने कहा यार विदाउट कैलकुलेटर सख्ती से बना है। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट, है ना वही केस, मोशन इन 2 डायमेंशनल, 20 मीटर हाइट। ये देखें, 20 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया ऐसे। दिस इज 20 मीटर। आपकी बुक से करवा रहा हूं, नहीं आते अगर आपको तो आप सीख लो। विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स 15 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे ड्रॉप किया। ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द बेस डज इट लैंड, ये बेस है, एक्स मालूम करना है। एंड विद व्हाट स्पीड, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर टकराने की स्पीड बतानी है। स्पीड आपको पहले मालूम करने की, वी एक्स आपको गिवन है, वी एक्स की वैल्यू कितनी है 15, वी वाई मालूम करनी है, ये आएगी जीटी के फार्मूले से। जी की वैल्यू है 10 और टाइम कितना है वो तो मालूम करना पड़ेगा। कर लेते हैं। दूसरी बात क्या मालूम करनी है, हाउ फार
एक्स मालूम करना है, एंड विद व्हाट स्पीड, और कितनी स्पीड से ये टकराएगा। ये देखो t इज इक्वल टू एच ओवर 5, इस फार्मूले से आप टाइम निकाल सकते हो। h इज इक्वल टू 5t²। मैंने बोला था ना यही फार्मूला रहना है, बेशक ऐसे ड्रॉप करो या ऐसे ड्रॉप करो, फार्मूला यही रहेगा। t इज इक्वल टू एच ओवर 5 से h की वैल्यू है 20, 5 से डिवाइड किया 2 सेकंड आ गया, यहां पर लिखा 2, तो क्या आ गया 20, vy 20 आ गया। इस केस में वेलोसिटी के होंगे दो कंपोनेंट, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। जब दो कंपोनेंट होते, क्योंकि इस तरह के केस में दो कंपोनेंट है वेलोसिटी की, तो नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना। चलें, वी एक्स की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस वो क्या है 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। यहां से आपने क्या फाइंड आउट कर लेनी है, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी, हाउ फार x इज इक्वल टू वी एक्स टी। वी एक्स की वैल्यू कितनी है हमें गिवन है 15, 15 और ये कितना है 2, 30, यानी जहां पे उसने बॉम्ब ड्रॉप किया था बॉम्ब वहां नहीं गिरेगा, आगे जाके गिरेगा। योर आंसर विल बी अल्फा। ये मैं कर देता हूं, वैसे ये आएगा 625, दोनों को हल करेंगे ना तो 625 का रूट ले लेंगे 25। मैंने ये वैल्यूज इसलिए लिखी थी, आपकी बुक से मिलता जुलता न्यूमेरिकल, वो इसलिए क्योंकि आपकी बुक वाला जो न्यूमेरिकल है ये कैलकुलेटर से होना है, क्योंकि बुक में तो आपको तो तब कैलकुलेटर अलाउ था ना जी। ये हो गया, अब अगला न्यूमेरिकल आ जाओ 3.12। ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, पीटीबी। रेफरेंस आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जो इस्लाम उधर से आए हैं, फेडरल से, सिंध से, बलोचिस्तान से। इतराज मत करना कि पीटीबी में से करवा रहा हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने रूल को फॉलो करना है। ये न्यूमेरिकल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की किताब में मौजूद है। ये मैंने नहीं करवाना, मैंने वो करवाना जो इससे मिलता जुलता है। ये देखो, अ जेट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 360 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज दिस, दिस इज वी एक्स। क्योंकि जेट ऐसे जा रहा है, तो जो इस तरह से जाता हुआ बॉम्ब को ड्रॉप करता है या उसने कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो वो ऐसे आएगा। 360 किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे कर लो, किलोमीटर पर आवर, 20 इससे गए, 36 इससे, तो यहां 10, तो ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। अ फ्लेयर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर, हाइट 80 मीटर है, उसने जो कुछ भी गिराया। अच्छा जी, टाइम ऑफ फॉल h इज इक्वल टू 5t², 80 5t², 80 को 5 से डिवाइड किया, सिक्सटीन का रूट t आ गया 4 सेकेंड। क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फॉल फाइंड कर लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू वी एक्स टी। वी एक्स की वैल्यू कितनी है 100 और t की वैल्यू 4, 400 मीटर दूर गिरा। ये आंसर है। अगर या इस सवाल में चीजें कम पूछी गई हैं, अगर वो पूछ लेता विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, तो यहां पर दो वेलोसिटीज फाइंड करनी थी, v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। वी एक्स तो हमें गिवन है 100, वी वाई कितनी है यार, वी वाई जीटी से निकाल लो, जीटी, जी की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू है 440। ये वैसे कहा नहीं गया, लेकिन आपको पता चल गया ना।
इस तरह के एमसीक्यूज कर लोगे ना, 9th क्लास में से भी न्यूमेरिकल करने और अपनी टेक्स्ट बुक में से भी न्यूमेरिकल करने। आए अब आगे बढ़ते हैं। थ्रोन अपवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये है थ्रोन, मैंने कहा था दो ही केस होंगे, एक ड्रॉप और एक थ्रोन। अच्छा, ये वाला जो केस मैंने बताया ना आपको, कई बच्चे मेरे से पूछे कि सर बड़ी अच्छी अच्छी आप एग्जांपल्स देते हैं यार, ट्यूबवेल पे कभी नहाए हो तो ट्यूबवेल से भी ऐसे पानी गिरता है। कई बच्चों को ना थूक फेंकने की आदत होती है, ऐसे करके थू वो गया, ठीक है। तो वो पानी, और भी कई चीजें ऐसी हैं जहां पर आप सोच सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दी। सो थ्रोन अपवर्ड, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। अपवर्ड भी दो तरह के तरीके, एक सीधा ऊपर और एक ऐसे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, यानी एक सीधा ऊपर की तरफ थ्रो किया और दूसरा ये वाला। दो ही तरीके हैं थ्रो करने के अपवर्ड, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। इन दोनों तरीकों को हम कंपैरिजन करेंगे। पिछले सवालों में मजा आया था आपको, एक साइड पड़ी थी, दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब भी ऐसा ही होना है। आप कहेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल हमें खुद ब खुद समझ आ रही है। लेट्स स्टार्ट। सीधा ऊपर फेंकते हैं ना, यहां पर चेक करो, फाइनल वेलोसिटी जीरो होके वापस आती है ना। तो बात समझ में आई कि जब हम थ्रोन स्ट्रेट अप की बात करेंगे प्यारे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देंगे। पहली इक्वेशन से ये रिजल्ट निकला, T इज इक्वल टू वी आई ओवर जी। फाइनल वेलोसिटी जीरो करके देख लो, ठीक है। इन ऑल केसेस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये फार्मूला आ गया स्ट्रेट अप फेंकने के लिए, T इज इक्वल टू वी आई ओवर जी। दिस इज टाइम टू गो अप, ये सिर्फ ऊपर जाने का टाइम। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ऊपर जाके वापस आने का टाइम भी करें, तो आप कहेंगे सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। टाइम टू गो अप एंड डाउन, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला कब लगेगा? जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं। आओ जरा, कुछ भी नहीं बदलना, फर्क सिर्फ इतना है, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में यही फार्मूला लगेगा, T इज इक्वल टू वी आई वाई ओवर जी। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना, 2D है तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा, या हम ऐसे लिख देंगे वी आई साइन थीटा ओवर जी। समझ तो गए होंगे आप कि यहां पर सिर्फ ये चीज एक्स्ट्रा है। ओके, क्या कुछ फर्क लगा दोनों में? एक ही बात है, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी, दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी हैं। फिर अगली बात, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये निकला है, अब हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड इक्वेशन में तो वीएफ है ही नहीं ना, थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ। H इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर 2g। दिस रिजल्ट इज डिटरमाइंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से ये रिजल्ट निकला है। इस तरफ आ जाओ। ओके, ये तो लिखा था ना टाइम, ये वाला टाइम था सिर्फ ऊपर जाने का। मैं पहले इसको ज्यादा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, यहां तक जाने का, यहां तक जाने का T था वी आई साइन थीटा ओवर जी। यहां से यहां तक भी आने का टोटल टाइम अगर आप फाइंड करेंगे तो 2 VI वाई ओवर जी या 2 VI साइन थीटा ओवर जी। क्या आप जानते नहीं है कि प्रोजेक्टाइल में इसको कहते थे टाइम ऑफ फ्लाइट? मैंने तो कोई आपको ड्राइव नहीं करवाया, कुछ भी ड्राइव नहीं करवाया। इधर साइन थीटा लगाना चाहते हो तो लगा लो, सीधा ऊपर जाएंगे, इधर साइन 90 लिख लो,
एक ही फार्मूला है, ये और ये एक ही फार्मूला है, इधर साइन थीटा की जगह 90 पुट करो, यही निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऊपर सीधा थ्रो करते हैं, किसी एंगल से थ्रो करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी रहती, फार्मूले में क्या ही फर्क आएगा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दोनों एक जैसे हैं, ये वाला। दिस इज हाइट, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी में कह दूं कि 30 है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से ऊपर फेंका 30 की स्पीड से, मैं बता सकता हूं कि वो ऊपर से वापस कितने टाइम में आएगा। 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स करो, यही सवाल है, यही बातें। यहां पर चूंकि कुछ ना कुछ एंगल इस्तेमाल होगा, अगर हमें एंगल का पता होगा तो हम बता देंगे। अब जरा करो जरा हल, मैंने क्या कहा है, फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से ये फार्मूले ड्राइव किए। करो ना जरा सवाल हल, ये 9th क्लास के इस तरह के सवाल है, न्यूमेरिकल्स हैं। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, 20 मीटर पर, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, T इज इक्वल टू VI ओवर G, 20 को डिवाइड कर दिया 10 से, G की वैल्यूज, आंसर इज 2। A ball thrown upward at 30 meter rises to a maximum height, H is equal to VI square over 2G, ये वाला फार्मूला लगा। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये वेलोसिटी इस तरह ना दी जाती, वो कह देता वेलोसिटी इस तरह से 3I प्लस 4J, एक ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से ऊपर फेंका, अब बताओ ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल है। यहां पर फिर फार्मूला क्या लगाओगे, H इज इक्वल टू VIY ओवर 2G, VIY, वाई वाला कंपोनेंट लगा लो, 4 का स्क्वेयर 16, 2 इंटू 10, कौन सा कंपोनेंट उठाना है, वाई कंपोनेंट, है ना मजे की बात। इस तरह की वेलोसिटी आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। पता क्या, मैंने क्लास में सवाल दिया इस तरह का, बच्चों ने पता क्या किया, उन्होंने कहा प्रोजेक्टाइल का सवाल है, VI स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2G। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा सर थीटा तो दिया नहीं हुआ। मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा चलो थीटा मालूम कर लेते हैं, tan इनवर्स ऊपर 4 नीचे 3। मैंने कहा निकालो फिर, कहते इसकी वैल्यू नहीं हमें पता। मैं कहा नहीं पता तो फिर कोई और तरीका सोचो, स्मार्ट वर्क सोचो। FSC में होते तो तरीका ये लगाते, पहले थीटा निकालते फिर यहां पर पुट करते। स्मार्ट वर्क इसी चीज का नाम है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया प्रोजेक्टाइल का, बोला स्पेशल केस पढ़ा दिया, मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा दिया, मैंने आपको हाइट पढ़ा दी है, MCQs टाइप भी बता दिए किस तरह के आने। हाईएस्ट पॉइंट एग्जामिनर का फेवरेट है, याद रखें। प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी मिनिमम होती है, इस जगह पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 नहीं होता कभी भी, लेकिन इस जगह पे जाके y कंपोनेंट 0 होता है। लिहाजा y के 0 होने की, y कंपोनेंट 0 होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेट वेलोसिटी यहां पे मिनिमम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आपने फार्मूले लिखने, वेलोसिटी एट टॉप कौन सी वेलोसिटी होती है, Vx, हम इसको लिख सकते हैं VI cos थीटा। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम P फॉर मोमेंटम, मोमेंटम एट टॉप, ये आएगा PI cos ऑफ थीटा, इसके साथ भी cos थीटा आएगा, क्योंकि टॉप पे जाके सिर्फ x कंपोनेंट रह जाता है। अगर आपसे कहा जाए काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, टॉप पोजीशन पे जाके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू cos स्क्वायर थीटा। आप सोचेंगे ये कैसे है, मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप होती है हाफ mv x स्क्वायर। याद रखना, कंफ्यूज करने वाली बात बताने लगो,
व्हेन, ये बात गौर से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सीधा ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी। ये सीधा ऊपर नहीं फेंका गया, जब इस तरह से फेंका जाएगा टॉप पे वेलोसिटी जीरो कहना गलत बात होगी। यहां वेलोसिटी जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। लेकिन अगर बॉडी को सीधा ऊपर फेंकेंगे, बॉडी की टॉप पे जाके वेलोसिटी एक ही होती है, वो जीरो होती है। इसलिए टॉप पे जाके ना वेलोसिटी जीरो, ना मोमेंटम जीरो, ना काइनेटिक एनर्जी जीरो। हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी कॉस स्क्वेयर थीटा, यहां पर वी आई, ये तो फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, साथ कॉस स्क्वेयर थीटा आ गया। अगर आपसे कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, नाराज हो गया है, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। यानी ये ड्राइव्ड फार्मूले हैं, अब इनकी मदद से आपने जवाब देने। प्रोजेक्टाइल इज 520 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब लफ्ज प्रोजेक्टाइल ना भी होता, अगर वो कहता बॉल, तब भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना था कि ये 60 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड, कई बच्चे कह देंगे जीरो, ना 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 ना, जीरो पता कब होगी, जब सीधा ऊपर फेंकेंगे। वी टॉप वी एक्स वी आई कॉस 60, वी आई की वैल्यू है 20, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, आंसर इज 10। प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया 20 से 30 एंगल है, इट्स टाइम ऑफ लाइट t इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल लॉन्च 60 डिग्री हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। बहुत सारे बच्चे टॉप पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देते हैं। यार काइनेटिक एनर्जी टॉप पे कब जीरो होगी, जब सीधा ऊपर की बात होगी। जब भी एंगल की बात होगी काइनेटिक एनर्जी टॉप पे जीरो नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप फार्मूला होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E है, कॉस 60 होल स्क्वायर E इंटू 1/4, कॉस 60 1/2 होता है। फॉर अ गिवन लॉन्च स्पीड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ये तो खैर अभी रेंज मैंने पढ़ानी है, लेकिन आपको पता है कि बड़ा मशहूर सवाल है। सो व्हाट इज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल? डियर स्टूडेंट्स, रेंज कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, ये है रेंज। अब आप पढ़े जरा, रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लफ्ज हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का तरीकाकार क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से ज़रब दे देंगे। बहुत आसान सी बात है, ओएफएससी को ज़हन से निकाल दो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी एक्स की वैल्यू वी आई कॉस थीटा, और टी टाइम ऑफ लाइट है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। रेंज का फार्मूला बन गया वी आई स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, ये भी रेंज का फार्मूला है। आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैथमेटिक्स यहां पर इन्वॉल्व है प्यारे बच्चों, ये जो चीज है ये इसके बराबर है, ये मैथमेटिक्स में आपने याद रख लेना। मैथमेटिक्स से मुझे याद आया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये भी याद रख लेना। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये चीजें ध्यान में रखनी क्योंकि ये अप्लाई होंगी। वी आई स्क्वेयर, ये है रेंज का फार्मूला। रेंज किस पे डिपेंड करती है? रेंज इस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे। ये कब मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम जब ये मैक्सिमम होगा,
साइन 2 थीटा मैक्सिमम। ये एमसीक्यूज बन जाते हैं यहां से। कब रेंज मैक्सिमम होगी? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। वी आई अमूमन फिक्स होती है। राइफल है ना, राइफल, राइफल से आपने फायर किया, राइफल से फायर आपने इस एंगल पे किया, इस एंगल पे किया, इस एंगल पे किया, उसमें से निकलने वाली बुलेट की स्पीड तो हमारे कंट्रोल में नहीं। मैक्सिमम केसेस में इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और जी भी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी को चेंज भी किया जा सकता है। आपने अपने हाथ से पत्थर फेंकना, आराम से फेंकोगे, तेज फेंक सकते हो। तो दो चीजों पे रेंज पे डिपेंड कर रही है। वैसे तो जी पे भी डिपेंड कर रही है। अगर हम बात करें, सपोज यहीं से मैं जी की बात करने लग गया था, अगर मैं कहूं रेंज एट मून, वो जो सब का मून है उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आपने रेंज फाइंड आउट करनी तो दैट विल बी 6 टाइम्स रेंज एट अर्थ। कैसे? क्योंकि मून के ऊपर जो ग्रेविटी होती है ना मून पे, वो जमीन की ग्रेविटी से 6 गुना कम होती है। जितने गुना ग्रेविटी कम होगी उतने टाइम रेंज ज्यादा होगी। कितना मजा है अगर ग्राउंड कहां पे हो, चांद पे। इंशाल्लाह कभी ना कभी आप मून पे जाएंगे, वहां पे जाके अगर आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिले, तो जो जमीन पे ग्राउंड है उससे 6 गुना बड़ा सबसे ज्यादा लंबा छक्का किसने लगाया हुआ है? शाहिद अफरीदी। सुनो जरा, 6 गुना बड़ा छक्का, पता चले कि 2 किलोमीटर छक्का ही लग गया। तो वहां पर जी की वैल्यू 6 गुना कम है, आप ऐसे जंप लगाएंगे तो 6 गुना बड़ा जंप, मकान भी फिर बड़े बड़े होंगे। सोचो सारी बातें, जी की वैल्यू 6 गुना कम होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा। एनी हो, रेंज कम मैक्सिमम होगी जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 45। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी साइन 2 थीटा। इसको तो हमने अभी भी बोला रेंज मैक्सिमम, आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। ये है रेंज का फॉर्मूला। अब यहां से कई सवाल आ जाते हैं, ये आर मैक्स कैसे आया? जब आप साइन यहां पर 45 पुट करेंगे, 45 इंटू 2 90 साइन 91 हो जाएगा। तो ये इतनी चीज क्या आ जाएगी? रेंज मैक्सिमम। पेपर में सवाल आया था, एट व्हाट एंगल आर बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले ना ऐसे सवालों में लिखते हैं गिवन आर इज इक्वल टू आर मैक्स ओवर 2। हमें यही गिवन है ना, इसको पुट कर दो। यहां पे पुट किया तो आंसर क्या आएगा? आर की जगह पे मैंने पुट किया आर मैक्स ओवर 2। यानी याद रखना 50% का सवाल भी आ जाता है कि मैक्सिमम यानी किस एंगल पे मैक्सिमम का, वो 50% यानी हाफ। आर की जगह ये पुट कर दिया, आर मैक्स वैसे का वैसे ही साइन 2 थीटा, ये इससे कट गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन किस एंगल पे जाके 1/2 होता है? 30 पे। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 थीटा। 1/2 यानी यहां पर आ गया 30 डिग्री और इधर आ गया 2 थीटा। थीटा कितना आ गया? 15 डिग्री। यानी 45 पे जो रेंज होती है 15 डिग्री पे उससे आधी रेंज। मसलन अगर मैं कहूं कि 45 डिग्री पे रेंज थी 40 मीटर, एट 15 डिग्री रेंज कितनी होगी? 20 मीटर। समझ गए हो ना बात को? इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो रेंज एक और भी एमसीक्यूज है, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट 1/8 GT स्क्वेयर और रेंज का ताल्लुक R tan थीटा इज इक्वल टू 4H।
ये दो फार्मूले ड्राइव नहीं मैं करवा रहा, आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रखना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी ये नया ही फार्मूला ले आए आप, हमने तो ये सुना था आज की डेट में ही 1/2 GT²। ये 1/8 GT² पता कब लगेगा? ये तब लगेगा जब इस तरह की बात होगी, यानी प्रोजेक्टाइल के केस में ये वाली हाइट और ये वाला टाइम यहां से लेकर यहां तक। ये वाला फार्मूला ड्रॉप का केस है प्यारे बच्चों। ये वाला फार्मूला जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ड्रॉप करते हैं तो फार्मूला लगा था 1/2 GT²। सो फर्क दोनों का जहन में रख के जियो। ये प्रोजेक्टाइल है, इसमें मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का कनेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो तो हाइट बता सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेंज, यानी रेंज जो होती है हॉरिजॉन्टल, और ये हाइट। तो इस तरह के केस में मैं बता रहा था आपको कि ये रेंज और हाइट का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि थीटा है 45 डिग्री, तो r tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 4h, r इज इक्वल टू 4h। और यहां पर मैक्सिमम, क्योंकि 45 डिग्री पे r मैक्स होता है। इस फार्मूले से आपको एक बात समझ आई। ये ना एक सवाल आ चुका है कि अ पर्सन थ्रोइंग अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर। वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकता है बॉल को और वो 100 मीटर है। मैक्सिमम का मतलब क्या है? 45 डिग्री एंगल। व्हाट विल बी द हाइट गेन बाय दैट ऑब्जेक्ट? 25 मीटर। हाइट और रेंज का रिलेशन है, 45 डिग्री के ऊपर ये रिलेशन है। बहरहाल रेंज कौन से एंगल्स पे बराबर होती है? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, θ1 प्लस θ2 90, इस पे और इस पे रेंज सेम होगी। इन एंगल्स को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 होता है। फिर हम अगर एंगल बढ़ाते जाएंगे तो रेंज 45 पे मैक्सिमम एंगल बढ़ाया, रेंज कम होगी। एंगल और बढ़ाएंगे, रेंज कम हो जाएगी। एंगल बढ़ने से हाइट जरूर बढ़ती है, लेकिन 45 से ज्यादा एंगल करेंगे तो रेंज कम होती जाएगी। अब इन एमसीक्यूज का जवाब दीजिए। फॉर अ गिवन लॉन्च स्पीड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। Two projectiles are fired with the same speed. Which pair of angle give the same horizontal range? जिनका सम 90 होगा। If the launch speed of our projectile is doubled, same angle, its horizontal range 4 times. क्योंकि R directly proportional to VI square। ठीक हो गया। अब इस MCQs को भी देख लें और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। तो इन एमसीक्यूज को हल करने के बाद आपने बस नहीं करनी, आपने ब्रेक नहीं लगानी माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। 9th क्लास के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जो आपके पास बुक्स हैं वहां से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपने प्रैक्टिस करने के बाद बताना है कि आपको कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।